Hello students, welcome to my YouTube channel Learn with BS. In today's video we are going to learn collocations, English collocations. तो collocations सिर्फ English में होते हैं कि और किसी languages में होती हैं? We have collocations in all languages, but in today's video we are going to learn English collocations. Now you will say what are collocations? So let me tell you, collocations are the words which are often used together. आप जब भी आप इंग्लिश में देखोगे तो ये वर्ड्स मोस्टली साथ में होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर ऑलवेज फाउंड टुगेदर. दे मेक गुड कॉम्बिनेशंस. जो वर्ड्स हम ये यूज़ कर रहे हैं उनका दो तीन वर्ड जो मिक्स करके साथ में लिख रहे हैं, इनकी कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी होती है. प्लस दे आर स्पोकन लाइक दैट बाय नेटिव स्पीकर. नेटिव स्पीकर का मतलब क्या होता है कि जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, वो इसको ये वर्ड्स को ऐसे ही बोलते हैं. ओके, तो collocations are nothing but group of words which are mostly used together and their combination is very good, and the native speaker speaks like that. They have been used for a long time like that only. Okay, so let me show you with the help of examples. See these words. कि आपने सुना होगा he has high temperature. okay, अभी high का अगर synonym देखा जाए तो tall, तो हम ऐसे कभी बोलते हैं tall temperature? No, he has tall temperature. No. हालांकि high and tall both have same meaning, but we never say like this. Tall temperature. Have an experience or make an experience. Have an experience is correct. We never say make an experience. कि ये काम करके देखो, you'll have an experience. We never say we make an experience. बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी. We always say heavy rain. There is heavy rain. हेवी का सिनोनिम होता है थिक, बट आपने कभी ऐसे नहीं सुना होगा कि बोले कि देयर इज़ थिक रेन. हालांकि हेवी और थिक दोनों का मतलब सेम होता है. बट इफ़ यू सी दीज वर्ड्स, यानी दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं कोलोकेशंस. दीज कोलोकेशंस दे आर स्पोकन लाइक दैट ओनली बाय नेटिव स्पीकर. जो जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है वो इनको ऐसे ही बोलते हैं. तो हमको भी ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में से ऐसे नहीं बोलना है, बट वी हैव टू यूज़ सच वे ऑफ सेइंग, वी हैव टू यूज़ सच कोलोकेशंस टू मेक द लैंग्वेज करेक्ट, टू मेक द करेक्ट यूज़ ऑफ द लैंग्वेज. अभी सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोकेशंस. डू द डिशेस, बर्तन धोना. हम हिंदी में बोलते हैं बर्तन धोना, बट इंग्लिश में हम ऐसे नहीं बोलते हैं क्लीन द वेसल्स. नो, वी से डू द डिशेस. हालांकि उनका मतलब वही होता है. सामने वाला अगर आप बोलोगे क्लीन द वेसल तो मतलब समझ जाएगा, बट जो करेक्ट इंग्लिश है, जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं डू द डिशेस. लिसन टू द म्यूज़िक. आपने कभी नहीं सुना होगा हियर टू द म्यूज़िक. इट इज़ ऑलवेज सेड लाइक दैट, लिसन टू द म्यूज़िक. थ्रो अ पार्टी, पार्टी देने के लिए कभी आपने ऐसे नहीं सुना होगा गिव अ पार्टी. हालांकि मीनिंग वही होती है, बट करेक्ट इंग्लिश सेज थ्रो अ पार्टी. हैव ब्रेकफास्ट इंस्टेड ऑफ ईट ब्रेकफास्ट. मिस द बस, बट वी नेवर से लॉस्ट द बस. बस मिस हो गई तो. हैवी ट्रैफिक, वी नेवर से हार्ड ट्रैफिक. कीप इन टच, हैव फन. सो दीज आर दी वर्ड्स विच आर ऑफन स्पोकन टुगेदर. सो दीज आर कॉल्ड कोलोकेशंस. दे आर गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. नाउ सम कॉमन कोलोकेशन. कुछ कॉमन वर्ड हैं जैसे गेट, कीप, कम, गो, हैव, ब्रेक. इनके ऊपर कुछ कोलोकेशंस आई हैव गिवन इट फॉर यू. गेट के ऊपर गेट एंग्री, गेट मैरिड, गेट हंग्री, गेट लॉस्ट. इनको ऐसे ही बोला जाता है. कीप के ऊपर कॉमन कोलोकेशंस हैं कीप काम, कीप इन टच, कीप क्वाइट, कीप प्रॉमिस. कम के ऊपर कोलोकेशंस हैं कम टू अ डिसीजन, कम टू एन एंड, कम टू द कंक्लूजन, कम क्लोज. गो, गो मैड, गो मिसिंग, गो बैंकरप्ट, गो क्रेजी. अभी अगर हिंदी में हम बोलने जाएंगे तो हम कैसे नहीं बोले जाओ पागल हो. नो, वी नेवर से लाइक दैट. ठीक है ना. गो क्रेजी, गो नहीं बोलेंगे, बट इंग्लिश में उनको ऐसे ही बोला जाता है. हैव अ गुड टाइम, हैव अ हेयर कट, हैव अ प्रॉब्लम, हैव लंच. ब्रेक के ऊपर ब्रेक समवन्स हार्ट, ब्रेक द आइज, ब्रेक अ रिकॉर्ड, ब्रेक द न्यूज़. सो दीज आर सम कोलोकेशंस on common words like this. Okay, so I hope you understood what collocations are. Thank you for watching this video. For more videos, subscribe to my channel Learn with BS. You will find notification for my upcoming videos.
And if you're interested in my existing videos on English grammar, English literature, English speaking, you can visit to my channel Learn with BS. Thank you once again.